दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो था वो इस टॉपिक के ऊपर था कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उसको देख लेना। अभी ये जो वीडियो है इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज एंड लार्ज कैप कंपनीज में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या किसी स्टॉक का प्राइस कम होने से कंपनी छोटी हो जाती है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस कम है तो क्या वो कंपनी छोटी है, और स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है तो क्या वो कंपनी बड़ी है। तो इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने एक कंपनी का एग्जांपल लिया, गेल। जो गेल कंपनी है, गेल कंपनी के एक स्टॉक का प्राइस 188 रुपये है और इसका मार्केट कैप 1,24,000 करोड़ रुपये है। ठीक है। अब इसके पहले एक दूसरी कंपनी का एग्जांपल हम ले रहे हैं जो ताल इंटरप्राइजेज है। अब यहाँ पे आप देखो, इसका एक स्टॉक का प्राइस 2,796 रुपीज़ है, बट जो मार्केट कैप है वो 870 करोड़ ओनली है। तो अब यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी के स्टॉक के प्राइस से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी बड़ी है या छोटी है। ऑब्वियसली नहीं। जो डिसीजन है वो स्टॉक के प्राइस से नहीं बट कि कंपनी के मार्केट कैप से होती है। तो जो मार्केट कैप है वो ताल इंटरप्राइजेस का कम है, काफ़ी कम है कंपैरिजन टू गेल के। तो कंपनी का हमेशा जो डिसीजन होता है कि कंपनी छोटी है या बड़ी, उसके मार्केट कैप से लेते हैं, ना कि उसके स्टॉक के प्राइस से लेते हैं। ठीक है। अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि डिफरेंस क्या है स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर। तो सबसे पहले स्मॉल कैप से स्टार्ट करते हैं। तो कोई सी भी कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम होगी उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर कंसिडर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, जैसे इंडिया पेस्टिसाइड्स है। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 4,255 करोड़ है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक स्मॉल कैप कंपनी होगी। दूसरा वीनस पाइप है, इसका मार्केट कैप आप देखो 3,000 करोड़ से ऊपर का है बट 5,000 करोड़ से नीचे है, तो ये भी हमारा स्मॉल कैप के अंदर आएगा। तीसरा हमारा सिरका प्रिंट है। सिरका प्रिंट में मार्केट कैप आप देखो 1,800 प्लस करोड़ रुपए हैं, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या होगा, स्मॉल कैप के अंदर आएगा। अब मिड कैप कंपनीज में आते हैं। तो मिड कैप कंपनीज का क्या है कि जिसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में होगा, वो सारी कंपनी जो है वो मिड कैप के अंदर कंसिडर की जाएंगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी 42,000 करोड़, KPIT 41,000 करोड़, वेदांत फैशन 23,000 करोड़। तो ये जो तीनों कंपनीज हैं ये आपकी मिड कैप कंपनीज के अंदर काउंट होंगी। फर्दर हम चलते हैं तो हमारी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो अब लार्ज कैप कंपनीज में क्या है कि कोई सी भी कंपनी जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर का होगा उसको हम लार्ज कैप कंपनीज के अंदर कंसिडर करेंगे। अब इसके एग्जांपल को लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 20 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, 14 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। वरुण ब्रेवरेजेस 1,84,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। तो ये कंपनीज हमारी जो होगी वो लार्ज कैप कंपनीज होगी। फर्दर हम अब दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं कि इन कंपनीज में ग्रोथ का पोटेंशियल किसके अंदर ज़्यादा होता है, कौन सी कंपनी ज़्यादा तेजी से ग्रो करती है, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी जो है वो आइडली 16 से 18% का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है वो देती है। तो अब इस बोलने का क्या मतलब हुआ, 16 से 18% CAGR का मतलब कंपनी जो है वो ईयरली 16 से 18% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। तो ये हो गया इसका CAGR। अब इस CAGR, सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक कंपनी है जो कि लार्ज कैप है, उसके अंदर हमने अपना 10,000 रुपये लगाया। अब ये 10,000 रुपया 16 से 18% के CAGR से ग्रो करेगी 5 साल के लिए। 5 साल का स्पैन लेके चलते हैं। तो 5 साल बाद जो ये टोटल अमाउंट हमारा बन जाएगा वो 22,000 से 25,000 के बीच में बन जाएगा। तो एक लार्ज कैप कंपनी, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 16 से 18% का CAGR ओवर 5 ईयर्स, 22 से 25,000 रुपये।
अब एक स्मॉल कैप कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। स्मॉल कैप कंपनी में हम ये मान के चल सकते हैं कि 30 से 35% का CAGR हमें देगी। अब सेम 10,000 का अमाउंट हमने एक स्मॉल कैप के अंदर भी लगाया। अब जो स्मॉल कैप है वो 30 से 35% का CAGR सपोज करो 5 साल के लिए होल्ड करके हमने रखा, तो 5 साल बाद हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 40 से 50,000 के बीच में बनेगा। तो फ़र्क दोनों में डिफरेंस आपको दिख गया कि जो स्मॉल कैप कंपनी है उसका CAGR क्योंकि हाई होता है तो जो रिटर्न होता है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या ऊपर आते हैं कि अब दोनों में रिस्की ज़्यादा कौन है, स्मॉल कैप ज़्यादा रिस्की है या लार्ज कैप ज़्यादा रिस्की है। तो इसके लिए भी हमने दो कैटेगरीज बना ली है, लेफ्ट साइड में लार्ज कैप की और राइट साइड में स्मॉल कैप की। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वो ये है कि लार्ज कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं। लेस वोलेटाइल बोलने का क्या मतलब हो गया, उनमें फ्लक्चुएशंस कम होती है। अब लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपने 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ डाल भी दिया किसी ने तो बहुत ज़्यादा कंपनी के प्राइस जो है वो ऊपर नीचे नहीं होंगे। बट स्मॉल कैप के केस में क्या है कि वहाँ पे अगर 100 करोड़, अब 1,000 करोड़ की कंपनी है उसमें 100 करोड़ किसी ने डाल दिया तो क्या हो गया, कंपनी का प्राइस 10% से कंपनी का मार्केट कैप ऊपर चला जाएगा। तो वो जो स्मॉल कैप होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। दूसरा जो डिफरेंस आप ये मान के चलो कि जो लार्ज कैप होती है उसका एक प्रूवन ट्रैक होता है। लार्ज कैप बनी कैसे, कभी वो भी स्मॉल कैप रही होगी बट उसने ईयर ऑन ईयर अपना प्रॉफिट किया होगा, ग्रोथ दिखाया होगा अपना, देन फिर एक दिन जाके वो लार्ज कैप बनी। तो उसका एक ट्रैक है पूरा, है ना, कि सपोज 2000 में किसी कोई कंपनी स्टैब्लिश हुई होगी जो आज 20 साल 24 साल तक काम करने के बाद किसी एक पोजीशन पर बन के लार्ज कैप बन के बैठी होगी, तो उसका एक पूरा ट्रैक है। बट अब स्मॉल कैप के केस में क्या है कि कंपनी की शायद अभी लिस्टिंग हुई होगी, मार्केट कैप बहुत छोटा है, उसको समय है ग्रो करने के लिए, तो उसको भी अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तीसरी जो बात है कि डिविडेंड्स की, लार्ज कैप कंपनीज का ग्रोथ जो है ना एक स्टेज के बाद जाके थोड़ी कम हो जाती है, CAGR कम हो गया, तो अब उस केस में कंपनीज क्या करती हैं कि अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डिविडेंड्स के रूप में अपना पे करती हैं। तो अब जो 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 लार्ज कैप में इन्वेस्टेड होते हैं उनको डिविडेंड्स का फ़ायदा मिलता है। बट स्मॉल कैप के केस में क्या होता है कि डिविडेंड या तो नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि लार्ज कैप जो कंपनीज होती है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। अब उसमें क्या है कि उनका क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश होता है, ठीक है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट्स बाहर आते हैं, तो वो वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है ना। बट स्मॉल कैप कंपनीज में ट्रांसपेरेंसी कम होगी तो कभी कभी फ्रॉड्स के केसेस आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। तो ये बेसिकली है डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो लार्ज कैप कंपनीज के कंपेरिजन में ज़्यादा रिस्की होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि दोनों में से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत कहाँ पे होगी। इन्वेस्टमेंट अगर मैं करने जाऊँ तो मेरे को ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाना पड़ेगा या फिर लार्ज कैप के अंदर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज जो लार्ज कैप है, कोई लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है और कोई स्मॉल कैप है उसका मार्केट कैप 2,000 करोड़ का है। अब दोनों में क्या है कि हम 1% स्टेक बाय करने की कोशिश करते हैं। तो जो लार्ज कैप है उसमें अगर मैं 1% का स्टेक बाय करने जाऊंगा तो वो 2,000 करोड़ रुपया होगा, ठीक है। तो 1% स्टेक बाय करने के लिए 2,000 करोड़ रुपया लग गया। बट जो स्मॉल कैप कंपनी है वहाँ पे अगर मैं 2,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है, 1% का स्टेक लेने जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे को क्या है कि 20 करोड़ रुपया देने होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो लार्ज कैप कंपनी है वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे 1% पे स्टेक बाय करोगे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। इस करंट एग्जांपल को आप लेके चलो कि जितना आप 1% स्टेक बाय करोगे जिस प्राइस के ऊपर लार्ज कैप में, उतना तो इसका मार्केट कैप है स्मॉल कैप कंपनी का। तो यहाँ पे क्या है कि आपको स्मॉल कैप कंपनीज में कम पैसे से भी आप स्टार्ट कर सकते हो बट लार्ज कैप कंपनीज में आपको ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है
कि आप कौन सा पिक करोगे, स्मॉल कैप पिक करोगे या लार्ज कैप पिक करोगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।